नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। इस वीडियो में हम लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे करंट अफेयर्स के, और ये सभी प्रश्न वन लाइनर हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी का नया सीईओ चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है? तो ये है मनु साहनी। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर 12 जनवरी के दिन प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2019 में गणतंत्र दिवस पर देश के जो मुख्य अतिथि हैं साइरिल रामाफोसा, वो किस राष्ट्र के राष्ट्रपति हैं? साउथ अफ्रीका। यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पहला। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता और किस देश की नागरिक हैं? वेनेसा पोंस डी लियोन, और नागरिक हैं वो मैक्सिको की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पुणे। हाल ही में 16 दिसंबर को भारत के उड़ीसा में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का फाइनल मैच हुआ, जिसको जीता बेल्जियम ने। उप विजेता रही नीदरलैंड, और इसका शुभंकर जिसे बनाया गया था वो था ऑलिव रिडले। तो शुभंकर से क्वेश्चन बन सकता है, और विजेता कौन रहा आपको पता होना चाहिए, बेल्जियम। पेटा इंडिया 2018 का पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे चुना गया है? तो ये बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनम कपूर जी हैं। हाल ही में साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ घोष, जो कि अंग्रेजी के पहले जो है साहित्यकार हैं, अमिताभ घोष। और ये पूरे साल जो है इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से रट लीजिएगा। हाल ही में देश के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं और उनका पद क्रम क्या है? सुनील अरोड़ा 23वें। हाल ही में आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं और उनका पद क्रम क्या है? शशिकांत दास जी देश के 25वें नए आरबीआई गवर्नर हैं। हाल ही में मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, जिसका लक्षित वर्ष क्या है? 2022। और निदेशक किसे बनाया गया है? इसके प्रथम निदेशक हैं वी.आर. ललितांबिका। ठीक है, वी.आर. ललितांबिका जी को जो है बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि एनजीटी ने गंगा नदी का कायाकल्प कार्यों की निगरानी के लिए 3 सदस्यों की समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो वो हैं उमेश चंद्र ध्यानी, और वर्तमान में चेयरमैन हैं एनजीटी के जस्टिस ए.के. गोयल, आदर्श कुमार गोयल। अगला प्रश्न है, 17 दिसंबर को उपराष्ट्रपति ने सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद 2018 का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो करुणानिधि की पुत्री मुथुएल करुणानिधि कनिमोझी को। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसे दिया गया है? पूरे साल ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, जमाल खाशोगी मरणोपरांत। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है अस्मा जहांगीर का नाम भी याद होना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की हैं, और उनको भी मरणोपरांत मानवाधिकार पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि विश्व का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद द्वारा दिया जाता है उसे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है अस्मा जहांगीर पाकिस्तान की। हाल ही में किसे परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को नियुक्त किया गया है? एन.आर. गुंटूर। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, हाल के एग्जामों में ध्यान रखिएगा। देश में अब तक 24 हाईकोर्ट थे, 25वां हाईकोर्ट की हाल ही में स्थापना हुई है। कहाँ पर? तेलंगाना में। और इसके प्रथम जज कौन बने हैं? जस्टिस टी.वी.एन. राधाकृष्णन। किस राष्ट्र ने तेल निर्यातक समूह ओपेक से स्वयं को अलग कर लिया है? तो ये क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हिसाब से। कतर, याद रखिएगा, कतर जिसकी राजधानी दोहा है, स्वयं को तेल निर्यातक समूह ओपेक से अलग कर लिया है। देश का पहला और एकमात्र हाथियों को समर्पित अस्पताल कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा, उत्तर प्रदेश। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक सतत शहर कार्यक्रम 2025 हेतु किसे चुना है? उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र विशेष हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनोद कुमार यादव। प्रश्न पत्र में वी.के. यादव भी हो सकता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, विनोद कुमार यादव। वर्ष 2018 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? जसप्रीत बुमराह। किस संस्था ने छात्रों के साथ
संवाद नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ताकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जा सके। इसरो मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु। वर्ष 2018 में कौन से 2 राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने यूनेस्को से खुद को अलग कर लिया है? तो अमेरिका और इजराइल। भारत सरकार द्वारा किस राज्य को गाजा चक्रवात से प्रभावित जो है क्षति हेतु 1146 करोड़ रुपए की जो है राहत पैकेज की मंजूरी दी गई है? तो राज्य है तमिलनाडु। और ये गाजा चक्रवात जो है इसकी उत्पत्ति हुई थी थाईलैंड में और हाल ही में जो है तमिलनाडु के तटीय इलाकों से टकराया। गाजा नाम जो है किसने दिया? श्रीलंका ने। इससे पहले जो तितली चक्रवात आया था उसका नाम दिया था पाकिस्तान ने। हाल ही में कौन सा राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना है? दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पर कुल मिला के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि 10 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल प्रत्येक 2 वर्ष का होता है। अभी हाल ही में कौन बना है अस्थायी सदस्य? दक्षिण अफ्रीका। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूरे साल भर रहेगा, 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है और उसकी थीम क्या रही? दोनों ही तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। पहला तो क्रम संख्या 106वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, और हर साल इसका जो इनॉर्गेशन है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है किया जाता है। तो थीम क्या रही? थीम थी भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। कहाँ हुआ? LPU यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जालंधर, पंजाब। तो राज्य पूछा जा सकता है आपसे, और बाकायदा जो है पंजाब का किस जिले में हुआ तो ये भी पता होना चाहिए। पंजाब, जालंधर, थीम भविष्य का भारत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थीम जो है अवश्य जो रख लीजिएगा। हाल ही में NGT ने अवैध खनन मामले में किस राज्य पर 100 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये राज्य है मेघालय। कारण आपको पता जरूर होना चाहिए। अवैध खनन मामले में ज़्यादातर जो NGT है वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर ही जुर्माना लगाती है, या तो गंगा नदी सफाई अभियान पर, या फिर अवैध खनन मामले पर, या फिर प्रदूषण पर। तो आपको पता होना चाहिए NGT, जिनके की जस्टिस अभी हाल ही में नियुक्त हुए थे जून में, AK गोयल, आदर्श कुमार गोयल। 1 फरवरी 2019 से विश्व बैंक के अध्यक्ष जो अपना पद से हट जाएंगे, उनका नाम क्या है? जिम योंग किम। अभी नए अध्यक्ष की घोषणा नहीं हुई है, फिलहाल इनका नाम अच्छे से रट लीजिएगा, जिम योंग किम। भारतीय नौसेना पोर्ट ब्लेयर में एक नया एयरबेस तैयार कर रही है, इसका नाम क्या होगा? INS कोहासा। तो ये कुल 29 के लगभग जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो हमने लगभग 8 मिनट में कवर किए। ये वीडियो आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। इसके अलावा जो है मैं जल्द ही रेलवे बोर्ड की जो RRB JEE की तैयारी है उसको कराने के सोच रहा हूँ। इसके अतिरिक्त जो है थोड़ा वेट हो रहा है ताकि लेखपाल की जो नोटिफिकेशन है वो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 23 जनवरी के आसपास जो है आने की सूचना है। तो देखते हैं कि लेखपाल की जो है वैकेंसी कब तक आती है। इसके अलावा मंडी परिषद की तैयारी करानी है। एक बार एग्ज़ाम की डेट जो है नोटिफिकेशन क्लियर हो जाती है तो तैयारी कराने जो है थोड़ा सरल हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी क्वेश्चंस को जो है फ्रेम किया जा रहा है आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।